आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ इस वचन को लेकर जब आपके पास आती हूँ और इन बातों को आपके सामने रखती हूँ कि अपनी सोच बदले, आप जानें आप कौन हैं, और तमाम प्रकार की बातों से जो नकारात्मक रीति से आपको परेशान कर रही है, उलझा रही है, उन बातों से कैसे बचें। आज इस बातों को मैं आपके सामने रखती हूँ ताकि आपके जीवन में चल रही होगी तमाम कठिन बातें, परिस्थितियाँ, लोगों की बातें, नकारात्मक बातें, विचार, इस सारी बातों को आप कैसे उनसे अलग हो सकते हैं। प्रियो, हम संसार में हैं और विपरीत परिस्थितियां जब कई बार घेरती हैं और देखते हैं कि हम सोचते हैं कि बहुत दुनिया के लोग हमें निराश कर देते हैं, हताश कर देते हैं, परेशान करते हैं, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं हैं, हम दुनिया के लायक नहीं हैं, और अपने जीवन के उद्देश्यों को भूलकर हम दूसरे रास्ते में निकल जाते हैं। हालेलुया। हम यह देखते हैं कि हम आशा लगाए रखते हैं कि कोई तो हमें अच्छा बोलेगा, कोई हमारे लिए ज़रूरत में खड़ा होगा, कोई हमारी हेल्प करेगा, कोई हमारे संग चलेगा। लेकिन प्रियो, जब हम देखते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं होता, प्रियो, इस बात को जानना है कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरी सोच क्यों ऐसी हो गई है, या क्यों मैं नीचे की बातों को सोच रहा हूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। उस समय यही सोचते हैं कि हम गलत हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है, और हम व्यक्तिगत रीति से कमज़ोर हो जाते हैं और सोचते रहते हैं। हमारी सिधाई और अच्छाई किसी को नहीं दिखती, लेकिन कोई है जो आपको देख रहा है। आपकी अच्छाई का फ़ायदा लोग उठाते हैं। आप जितना लोगों का हेल्प करेंगे तब तक लोग आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन जहां आपका हेल्पिंग नेचर या आप हेल्प करने लायक नहीं हैं तो लोग आपको छोड़ देंगे। जब तक आपके पास धन रहेगा लोग आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपके पास धन नहीं है तो आप छोड़ दिए जाएंगे। और उसी तरह जब हम एक आज्ञाकारी जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो बहुत से लोग हमसे जलने लगते हैं। हम हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और संसार के लोग, अर्थात हम बोल सकते हैं हमारे प्रिय लोग, हमारे घर के आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे जो कोई हमें जानने वाला, हमारे साथ चलने वाला, उठने बैठने वाला, हमारे साथ वर्क करने वाला क्यों ना हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके उन्नति के बारे में सोचता हो, कोई आपकी अच्छाई के बारे में सोचता हो। बस वो ये चाहते हैं कि इससे आगे मैं कैसे बढ़ जाऊं, और आपको पीछे ढकेलेंगे, आपको नीचे गिराएंगे, और आपको यही बातें आप देख देख के सोचते होंगे, यही बातें आप सोच सोच कर रह जाते हैं, और यही बातों को सोचते सोचते आप निराशाजनक बातों में चले जाते हैं, नकारात्मक बातों में चले जाते हैं, और अपने आप को गिरा हुआ फील करते हैं, या छूटा हुआ, या ये सोचते कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी सहायता करे। हालेलुया। लेकिन हम इन बातों को जानें, क्या ये सच है? ये सच है ऐसा सोचना या ऐसा चलना आपके लिए सच है, या सत्य की बातों को आप समझ रहे हैं? क्यों आप एक गलत डिसीजन की ओर जा रहे हैं? क्यों अपना विचार बदल रहे हैं? क्यों अपनी सोच को आप गलत बातों की ओर लगा रहे हैं? आमीन। हमें जानना होगा, अगर आपके अच्छाइयों को, आपके कोमल स्वभाव को, आपके अच्छे विचारों को अगर संसार महत्व नहीं देता और उन सबको तुच्छ समझता है, मूर्ख समझता, आपको सोचते हैं कि नहीं ये तो कुछ करने लायक नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है, जो कि आपको बनाया है, मुझको बनाया है, हर एक को बनाया है, आपके लिए क्या योजना रखा है, वो आपको उत्साहित करता है, वो आपको प्रोत्साहित करता है कि लौट आ। हो सकता है हम बुरी संगति में फंस जाने की वजह से, कई बार बुरे लोगों के साथ रहने की वजह से, कई बार हम परमेश्वर की उन बातों को छोड़कर मनुष्य की बातों में मन लगाते हैं, और यही मन लगाना और परमेश्वर से ध्यान हटाकर अपना व्यर्थ बातों की ओर ध्यान लगाना, संसार की बातों की ओर ध्यान लगाना, लोग जो कह रहे हैं बस उन्हीं बातों पर ध्यान लगाना, और निराश होते 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 अपने आप में अकेलेपन, हीन भावनाओं को ले लेना, ये सारी बातें हमको बस यूं ही कर देती है कि हम कोई काम के नहीं रह जाते। ना हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को हम देखते हैं, ना परमेश्वर की इच्छा को हम देखते हैं। बस हम ये सोचते हैं कि अब मर जाना ही उचित है, या लोग जो सोचते हैं कि ये मरा हुआ व्यक्ति है, ये मूर्ख व्यक्ति है, और हम भी उनकी बातों को अपने जीवन में लेते हैं, और हम यही विचारों में चले जाते हैं। जब घर वाले बोलते हैं ये तो नकारा है, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं समझता, ये जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है, ये अपने परिवार को देखने लायक नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, और वो जानता है कि ये काम का व्यक्ति है और उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुना है। हालेलुया। हम इन बातों को जानें, और लोग आपको बोलेंगे ये मरा हुआ व्यक्ति है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अगर अपने विचारों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपन अच्छा सोचें, और
लोगों की बातों पे ध्यान न दे, वर्ल्डली पीपुल की तरफ ध्यान न दे। जब ऐसा आप करेंगे निश्चित आप, मैं जानती हूँ आप हर्ट होते हैं, कई लोगों की बातों के कारण हर्ट हो जाते हैं। आप बहुत लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कोई जब आपकी ज़रूरत होती है कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा, बल्कि आपसे दूर भागेंगे और बहानेबाजी बताएंगे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी अगर आप खड़े हैं, अगर अच्छी विचार के साथ में खड़े हैं, अच्छी सोच के साथ में खड़े हैं, तो आप नीचे नहीं ऊपर दिखाई देंगे, ऊंचाई पर दिखाएंगे, उन्नति पर दिखाई देंगे, उस शिखर को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, सजोई है और आपको वो ऊंचा उठाना चाहता है। हम सब इन बातों को समझें, ताकि जब हम समझेंगे तभी हम उन बातों को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसा वे कहते हैं क्योंकि वे आपको आपके टैलेंट से डरते हैं, आपके स्वभाव से डरते हैं, आपके कोमल भाव से डरते हैं, आपके सुंदर व्यवहार से उनको डर लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत आगे निकल जाएगा क्योंकि इसका व्यवहार, इसका टैलेंट, इसकी सूझबूझ बहुत अच्छी है। लेकिन वो इन बातों को रोक देंगे और कहेंगे नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। लेकिन हम मनुष्य के सूझबूझ से ना चले, हम परमेश्वर की समझ से चले, उसके वचन की समझ से चले जो परमेश्वर हमसे कहता है। जब हम इस तरह चलेंगे तो मैं सोचती हूँ आपकी कैपेसिटी से, आपके होलीनेस से, आपकी कोमलता से जो जलन रखते हैं वो नीचे हो जाएंगे और आप ऊंचे स्थान पर दिखेंगे। सो नीचे दिखाने में जो लगे रहते हैं, आप उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, उनके बातों को मन में लेने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा सोच रखने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला जो कह रहा है या सामने वाले ने आपके साथ जैसा व्यवहार किया है, और उसी बातों में आप खो जाते हैं। और ये बातें हमें गलत डिसीजन की ओर लेके चले जाती है, गलत विचारधारा में लेके चले जाती है और हमारा वे कई बार बदल जाता है। लेकिन प्रियो, हमें इन चीज़ों से बचना है। अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे और इन चीज़ों को जानेंगे कि नहीं मेरे लिए ये नहीं है, मुझे इस वे पे नहीं जाना है, मुझे सकारात्मक ऊंचे बातों को सोचना है, अच्छी बातों को सोचना है, तब आप अच्छी बातों की ओर मन लगाएंगे। आमीन। सो हम देखेंगे यहाँ पर कैसे हमारे जीवन को लोग मरा हुआ समझते हैं। क्यों? अगर धन नहीं है आपको लोग मरा हुआ समझेंगे। आपके पास अगर कोई वर्क नहीं है, जॉब नहीं है, तो लोग सोचेंगे अरे अब इसके साथ रहना अच्छा नहीं है। लेकिन आप किसके साथ रह रहे हैं आपको ये जानना है, आप किसके साथ चल रहे हैं ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आप इन बातों से डरना या भयभीत होना छोड़ देंगे, क्योंकि हम जिसके साथ चल रहे हैं वो है परमेश्वर, जिसने आपकी और मेरी सृष्टि की है। इसलिए आपको जानना होगा आप कौन हैं। जब तक ये नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं, तब तक वही जीवन रहेगा जो एक सांसारिक मनुष्य का होता है। और जब ये जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तब आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करेंगे, और यही आपकी सोच को बदलेगा, यही आपके विचारधारा को बदलेगा, और यही एक नए रास्ते में, नए खोज में आपको लेके चलेगा। क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए एक योजना बनाई है और उस योजना में हमको सफल होना है। क्योंकि उसने कहा जिसने मुझसे प्रेम किया है मैंने उसे ऊंचा उठाना है। वो परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए ही हमको बुला रहा है और हमें उस बुलाहट में दौड़ना है, हमें ऊंचा सोच रखना है। आप सोचेंगे कि मैं एक नौकरी ही कर लूँ यही मेरे लिए काफ़ी है, तो आप नौकर ही बनकर जिएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं इस मालिक बन जाऊं और उस मालिक की तरह मैं अपने रवैयों को अपनाऊं और मालिक बन करके आप जीना चालू करेंगे, तो आप मालिक हो जाएंगे। जैसे कि बाइबल कहती है जितनों ने विश्वास किया वो उसके पुत्र और पुत्री कहलाए। हम राजा की संतान हैं और हमें राजा की तरह ही विचार रखना है, राजा की तरह ही सोच रखना है। तब हम इन तमाम जो वर्ल्डली पीपल का जैसे सोचते हैं वो बंद हो जाएगा और हम परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से चल पाएंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे। हम नीचे कीड़ों की तरह नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार बनेंगे और चलेंगे। जैसे कि परमेश्वर ने जो वचन कहा, हम वचन परमेश्वर की संतान है, इसलिए हम भी वचन बन जाएंगे। आमीन। सो हमें इस तरह अपने परमेश्वर के वचनों में मन लगाना है और रॉन्ग डिसीजन से बचना है। हर बार ये नहीं सोचना है कि लोग मरा हुआ सोच रहे तो मैं भी मरा हुआ हूँ, या मर जाना चाहिए, या मर जाना ही अच्छा है। क्या करेंगे ऐसा करके? हीन भावनाओं से ग्रसित होकर क्या करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, और आप और मैं पहले मूर्ख थे लेकिन अभी बुद्धिमान है। अगर आप आज्ञाकारी हैं, आप आज्ञाकारी हैं तो आप बुद्धिमान हैं, और आपको कोई भी नीचे का व्यक्ति, नीचे की बातें, व्यर्थ की बातें, संसार की बातें आपको गिरा नहीं सकती अगर आप
ऊंची बातों की ओर मन लगाते हैं। जो ऊंचे पे चढ़ा वो ऊंची बातें करता है, वो उत्तम बातें करता है और वो उत्तम स्थान को हमारे लिए रखा हुआ है। आज कैसी भी विपरीत परिस्थितियां होंगी, लोगों की बातें होंगी, टेंशन होगा, चारों तरफ से आप घिरे हुए होंगे, लेकिन आप कौन हैं आपको जानना होगा। आप और मैं परमेश्वर की वो सृष्टि है जिसने बड़े ही प्यार से हमको बनाया, प्यार से बुलाया और आज भी वो कहता है मन फिरा ले और मेरे पास लौटा। जब हम इन तमाम बातों से जो संसार की है इससे निकल के आपकी ओर आते हैं, परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर उत्तम स्थानों पर हमको पहुंचा देगा। आमीन। सो प्रियो, आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप किसके लिए गलत डिसीजन लेते हैं? किसके लिए? एक मनुष्य के लिए? कोई आपको छोड़ देता है तो आप सोचते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, या अपने जीवन को आप खराब कर लेते हैं, नशे में चले जाते हैं, बुरी संगति में चले जाते हैं, बुरे काम करते हैं। किसके लिए आपने ऐसा डिसीजन लिया? कौन है आप? आपको मालूम है आप किसके देह को नाश कर रहे हैं? और बाइबल कहती है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आप अगर गलत काम करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, गलत राहों में चलते हैं, आप उस परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। इसलिए उससे बचना है, क्योंकि जो उससे नाश करेगा वो उसे भी नाश कर देगा। सो हमें उन चीज़ों से बचना है, बर्बाद नहीं होना है, हमको आबाद रहना है और आबाद करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हम सबको बनाया है और वो चाहता है कि हम उसके साथ जाएं। वो आने वाला है, उस तैयारी में लगे रहें। लोग छोड़ देंगे, वो यहीं के और यहीं रह जाएंगे। हमें तो जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो ये व्यर्थ की बातों से, सांसारिक बातों से अपने आप को बचा के रखिए। जो छोड़ते हैं जाने दीजिए। यीशु मसीह को भी लोग छोड़ के चले गए, लेकिन क्या यीशु मसीह ने हमको छोड़ दिया? लोग कई बार आपको छोड़ देंगे। यूहन्ना की पत्री में पढ़िएगा, उसके चेले भी छोड़ दिए, हर कोई छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह बने रहे परमेश्वर की इच्छा में, उस योजना में जिसलिए वो आए। तो प्रियो, हमें वो करना है जिसलिए हमको बनाया गया है, जिसलिए हमको बुलाया गया है। अपने आप को बर्बाद ना करें, अपने आप को नाश ना करें, आप बने रहें। निश्चित जो उन बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा तो पीछे की बातें आपको खींच नहीं पाएगी, क्योंकि सामने से खींचने वाला कोई और है, और वो है हमारा परमेश्वर, जीवित यीशु। वो हमको खींच लेगा ऊंचाई पर। आमीन। सो उन तमाम बातों से हमें बचना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मरा हुआ कौन है? आप या जो आपको बोल रहे हैं वो व्यक्ति जो आपकी इन बातों से, जो आपके स्वभाव से, आपके कोमल मृदु भाव से, आपके उत्तम गुणों से जो कि परमेश्वर का दिया हुआ है, आपकी पवित्रता से और आपके अनुशासन से, आज्ञाकारिता से जो जलन रख रहा है, जो शत्रु की युक्तियां हैं, वो मरा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। हम परमेश्वर को जानते हैं, और परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति मरा हुआ नहीं होता, जीवित होता है। सो परमेश्वर ने हमें जीवन फूंका है और हम जीवन में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वो ही जीवित है। जो परमेश्वर की ओर कान लगाता है, जो परमेश्वर को सुनता है, जो परमेश्वर के लिए ऊंची सोच रखता है, वही जीवित रहेगा और वही राजकीय वस्त्रों के साथ राजा के साथ बैठाया जाएगा। और वही परमेश्वर अपनी महिमा से हमें चाहता है भरपूर करना। सो हम चाहते हैं, हम देखें, हम समझें, हम जानें कि हम कौन हैं। ये हम प्रतिदिन सोचना है, क्योंकि प्रतिदिन संसार की बातें आएंगी, प्रतिदिन शत्रु युक्तियां लाएगा, प्रतिदिन लोग आपसे बुरा व्यवहार करेंगे, अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, लज्जित करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रियो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल के वचन कहते हैं तुम कभी लज्जित नहीं होगे, तुम्हारा मुख कभी काला नहीं होगा। तो उन बातों से डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं हो जाना है, निराश नहीं होना है, और अपने विश्वास के हथियार को फेंक नहीं देना है। अपने विश्वास के हथियार को आपको जकड़ना है, पकड़े रहना है मजबूती के साथ। जब आप मजबूती के साथ इस विश्वास के धारदार तलवार को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे, उस वचन में बने रहेंगे, आपको कोई भी युक्तियाँ नाश नहीं कर सकती। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ोतरी का कारण होंगे, और जो नीचे के थे वो नीचे ही रह जाएंगे, आपके पैर के नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर जो हमें ऊपर से खींचता है, हालेलुया, हम ऊंचा उठाया जाएंगे। सो हमें परमेश्वर के इस अद्भुत बातों में हमें जीना है। हमको मालूम होना चाहिए
मैं कौन हूँ, मैं किस लिए रचा गया हूँ और परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। जब आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी तो आप संसार की तमाम इन विपरीत गतिविधियों से, गलत लोगों के व्यवहार से, अपमान से, और जो जलील करते हैं, जो छोटा दिखाते हैं, जो सोचते हैं कि हम किसी वर्ग के, कोई काम के नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसी उड़ान भराएगा कि इन्हीं के सामने आपको खड़ा कर देगा। और यही लोग आएंगे आपके पास आपकी उन्नति का राज जानने के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। इस बातों से हमको खुश रहना है। अगर कोई ये नहीं, आपको कोई छोड़ के चला गया तो आप सोचे कि अब मुड़ जाना है, अब मुझे भी वापस हो जाना है और मुझे फिर से वही संसार का काम करना है, संसारिक जीवन जीना है। प्रियो, जब आप मुड़ेंगे नहीं और उन बातों को एक कदम आपने अगर आगे बढ़ा दिया, आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक अपमान को अगर आप अपमान की तरफ देखेंगे तो परमेश्वर छूट जाएगा। लेकिन आप अपमान को अगर आ भी गया, देख लिया और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपने मेरे साथ उत्तम किया है कि मुझे अपमान सहने की भी सामर्थ दी है, तो आप एक कदम और बढ़ जाएंगे। लोग जब आपको जलील करेंगे या लज्जित करेंगे या कुछ बोलेंगे या जिससे आपको बहुत दुख हो रहा है, उस समय आपको बोलना है, प्रभु मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ वो किया है जो इन लोगों ने उस अनुभव को नहीं पाया। हालेलुया। सो हम इस तरह अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी सोच हमेशा ऊंची रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना ही सोच सकते हैं कि कैसे किसको गिराएं, लेकिन आप और मैं वो सोच सकते हैं जो इनको भी बदल सकता है, इनके जीवन को बदल सकता है। आमीन। सो हम जिस जीवित परमेश्वर की संतान है, हमेशा स्मरण रखें, हर दिन याद रखें, हर पल हर क्षण आप याद रखें कि आप कौन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो अगर आपको कोई वैल्यूलेस भी समझता है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है, परमेश्वर की राहों में चलना है और वही है जो हमें इस गुलामी से जो पड़ गए हैं उससे स्वतंत्र करेगा, इस छुटकारा देगा। अगर कहीं भी आप निराश हो गए हैं और गलत सोच डिसीजन लेकर कुछ गलत परीक्षाओं में चले गए हैं, परमेश्वर उससे भी निकालेगा, आपको बिल्कुल निकालेगा अगर आप अपने मन को परमेश्वर को देते हैं और आज ये कहते हैं कि प्रभु सचमुच में ये वचन आपने मेरे लिए भेजा है और मैं इन चीज़ों से पार होना चाहता हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं अपने जीवन को, अपने विचारों को इस तरह गलत राह की ओर ले गया, लेकिन मैं आपके रास्ते में चलना चाहता हूँ। तब परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा और नया काम आपके लिए, नई सोच और नई बातें आपके लिए करेगा। आप किसी भी चीज़ से हारिए मत, चाहे वो घर का कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, परिवार का कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपके साथ चलने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो आपको उससे हर्ट होता है, आपको उससे तकलीफ़ होती है। प्रियो, करने दीजिए जिसको जो करना है, आपको परमेश्वर को देखना है और उसके अनुसार चलना है, तब आप उस व्यक्ति को जीत लेंगे। क्योंकि लिखा है, बुराई को भलाई से जीत लो। हम भलाई करते चले जाएं, निश्चित हम उत्तम बातों को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा स्वतंत्र किए गए लोग हैं। हम स्वतंत्र हैं। हम देखें, अगर यूसुफ को जीवन को देखते हैं, जो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, इस सारी बातें हम यूसुफ के अंदर देखते हैं। यूसुफ जो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और पिता ने जब उसे कहा, जाओ भाई जो बकरी और भेड़ चराने गए हैं उनकी सुधि लेके आओ और मुझे बताओ, क्योंकि यूसुफ एक ऐसा बेटा था जो अपने पिता को हर एक बातें बताया करता था। हमें भी परमेश्वर को हर एक बातें बतानी चाहिए। वो चुगली नहीं करता था, वो सिर्फ वो अच्छे बन जाए, वो सही रहे, वो बुराई में न चले जाएं। उनके भाई एक परमेश्वर का भय मानने वाले बने और वो अपने भाइयों के बारे में सिर्फ अपने पिता से बताता था। उसमें पिता को ही लिखा कि पिता को बताता था और किसी को नहीं। इसलिए पिता उस पर विश्वास करता था और पिता उससे प्रेम रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और पिता ने जब कहा तेरे भाइयों को जा देखा और उसको भेजा, उसके भाइयों ने उसे दूर से देखकर ही उसके लिए गुत्थी सुलझाई, एक षड्यंत्र रच लिया कि इसको तो आज इसको मजे चकाते हैं, आज इसको मार डालते हैं और ये बहुत स्वप्न देखने वाला है। इस आपके अभिषेक से इस तरह लोग जलेंगे। हालेलुया। चाहे वो कोई भी क्यों ना रहे, अगर आपके ऊपर अभिषेक है, मैंने यही कहा, आपके कोमल स्वभाव से, आपके मृदु भाव से, आपके उत्तम विचारों से लोगों को जेलस होगी। उनको चलने दीजिए, आप अपना काम करते चले, अच्छे विचारों के साथ जिए। सो ये हाल चाल पूछने के लिए उसके भाइयों के पास गया और उन्होंने मार डालने का षड्यंत्र रचा। आपके अभिषेक के पास में हर कोई चिढ़ेगा। अगर आप एक स्वप्न देखने वाले हैं, आप एक भविष्यवक्ता हैं, आप परमेश्वर के कामों में लगे हुए हैं, आपको लोग मूर्ख समझेंगे, आपको लोग छोटा समझेंगे, लेकिन समझने दीजिए, चिढ़ने दीजिए,
ये जितना ये करेंगे, आप परमेश्वर को बताइए कि प्रभु धन्यवाद, ये मुझसे चिढ़ रहे हैं, प्रभु धन्यवाद, मैं तेरे वचन में ही चलूँगा, मैं तुझ में स्थिर रहूँगा, मैं तेरे विश्वास में बढ़ता चला जाऊँगा और तेरी इच्छा के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करता हुआ पाया जाऊँगा। जब इस तरह हम अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे, यूसुफ की तरह जो एक समय कहाँ था और उसे कहाँ लेके गया प्रभु, उस ऊंचे स्थान पर उसे नियुक्त किया और वही बेटा, वही भाई उस सारे जाति भाइयों के लिए उपयोग किया गया। और परमेश्वर आपसे भी ऐसे ही महिमा लेना चाहता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों से जो संसार की है, इन व्यर्थ बातों की ओर अपना ध्यान ना लगाएं, अपनी सोच को बदले, अपने जीवन को परमेश्वर को दें, उस परमेश्वर की महिमा करें जो आपको स्वतंत्र किया है, जिसने आपके और मेरे पापों के लिए अपने प्राण को दिया है और आज भी जीवित है और फिर से आने वाला है। उसकी तैयारी में हम लगे रहें। लोगों का काम करने दीजिए, आप अपना काम करें। आप अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचें और छोटी सोच ना रखें, ऊंची सोच रखें, बड़ी सोच रखें। हो सकता है आपके पास जायदाद नहीं होगी, मकान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, धन नहीं होगी, दौलत नहीं होगी, जो भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। इन सब बातों के लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे पास वो है जो इन सारी चीज़ों को अदाता है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के पास इस रीति से जाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई बहन जो मुझे सुनते और देखते हैं, उन सब के जीवन से ऐसी सारी बातें जो इनके विरोध में चलती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। अब प्रार्थना करती हूँ महान परमेश्वर पिता, सारे गलत विचार, भावनाएं और इनको उत्तेजित करने वाली बातें, इनको नकारात्मक वे पे लेके जाने वाली बातें, गलत डिसीजन लेके चलने वाली बातें, चाहे वो कोई भी प्रभु जवान भाई बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, यीशु के नाम में मुझे स्वतंत्र कीजिए पिता। वचन के खिलाफ जाने ना पाए, अपने आप को पहचाने ये कि ये कौन है और उनको किसने सृजा है, किसने बुलाया है, ये जाने और वैसा ही विचार रखे, क्योंकि एक राजा की संतान है। एक राजा की तरह ये सोच विचार करने पाए, इनका डिसीजन एक राजा की तरह होने पाए, इनके काम एक राजा की तरह होने पाए, जिसने बुलाया है उसके समान होने पाए। सो होने दीजिए पिताजी परमेश्वर। कोई भी हालेलुया जो संसार जिनको नकारता है, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। जिनको हालेलुया यहाँ के लोग तुच्छ समझते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है और उस उन्नति में लेके जाता है कि नीचे वाले अपने सिर को ऊंचा करके देखते हैं और बोलते हैं ये सचमुच में परमेश्वर का प्रिय बेटा है। यही है वो जिसने सचमुच हमारी वो ओर नहीं, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया और परमेश्वर उनके द्वारा भी अपनी महिमा को लेता है। सो प्रियो, हर एक को पिताजी प्रार्थना करती है, हर एक प्रियजन के लिए आपकी अद्भुत अनुग्रह और सामर्थ्य को मांगती हूँ और हर एक के विचार बदल जाएं आज की सुबह, आज की रात्रि। खुदावन हर एक को रात और दिन प्रभु जी इन परमेश्वर के अद्भुत विचारों में, सामर्थ्य में, प्रभु सकारात्मक बातों में, पॉजिटिव थिंकिंग में बढ़ाइए, ताकि प्रभु ये किसी भी गलत बातों में न जाए, लेकिन आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी का कारण बने, खुद के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, खुद को श्रापित करने वाले ना हो, क्योंकि हमारे श्राप को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। और होने दीजिए जिसने बुलाया उसने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। होने दीजिए हर एक मंदिर में आपकी भक्ति होने पाए, आपका राज्य आए और आपके काम प्रकट होने पाए। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं पिताजी, यीशु के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। प्रियो, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई भेंट और अपने दान डोनेशन अगर देना चाहते हैं तो हमारे इस मिनिस्ट्री के नाम से है और आप उसमें डोनेट कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर की सेवा चलती रहे और परमेश्वर की महिमा होती रहे। जय मसीह।